धर्म क्षेत्र की भूमि से दूर हिमालय की निस्तब्ध ऊंचाइयों पर एक नई महागाथा जन्म ले रही थी। पांडुपुत्र अर्जुन, जिसकी तपस्या से स्वयं महादेव प्रसन्न हुए, जिसे प्राप्त हुआ पाशुपतास्त्र, देवों में भी दुर्लभ वह दिव्य अस्त्र। किंतु ये अंत नहीं था। ये तो उस यात्रा का आरंभ था जहां एक मर्त्य मानव सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने वाला था। देवताओं की सभा उसका इंतजार कर रही थी। नियति उसके लिए ऐसे मार्ग रच रही थी जो आने वाले युगों का इतिहास बदल देंगे। यह कथा है अस्त्रों की, यह कथा है मर्यादा की, यह कथा है श्राप में छिपे वरदान की, और उस अर्जुन की जिसने स्वर्ग में भी मनुष्य धर्म नहीं छोड़ा। तपस्या की अग्नि से तपकर पार्थ खड़ा इंद्रकील पर, तभी दिव्य प्रकाश उतर आया नभ के विस्तृत नील पर। वरुण देव प्रकट हुए जलधारा जिनके साथ चली, सागर नदी और नागलोक की महिमा जिनसे प्रकट हुई। कुबेर भी अपने यक्षों संग स्वर्णिम रथ पर आ पहुंचे, वैभव के स्वामी जैसे पर्वतों से बादल आ पहुंचे। फिर यमराज भी वहां पधारे, गंभीर उनका रूप महान, काल भी जिनके आगे ठहरे, मृत्यु भी जिनकी पहचान। तब नभ में अद्भुत ज्योति फैली जैसे नया प्रभात हुआ, ऐरावत पर देवराज का तेज स्वयं साकार हुआ। गंधर्वों ने गान सुनाया, ऋषियों ने मंत्र उच्चारे, पार्थ ने झुककर देवों को श्रद्धा से प्रणाम संवारे। हे अर्जुन, तुम केवल पृथ्वी के वीर नहीं, तुम नर हो, दिव्य उद्देश्य लेकर जन्मे हुए। तुम अधर्म के अभिमान को तोड़ोगे, महान महारथियों का सामना करोगे और उन दैत्यों का अंत करोगे जिन्होंने मनुष्यों के बीच जन्म लिया है। ये लो मेरा दिव्य अस्त्र और इसके प्रयोग का ज्ञान। यम ने अपने अस्त्र दिए, वरुण ने पाश प्रदान किया, नागो जैसी बंधन शक्ति वाला अद्भुत वरदान दिया। कुबेर ने भी दिव्य रहस्य और मायावी अस्त्र थमाए, जिनके आगे दैत्य असुर भी अपने साहस भूल जाए। तब देवराज इंद्र स्वयं मुस्का कर पार्थ से बोले, पुत्र अब स्वर्ग चलो जहां अनेक रहस्य है खोले। देवों का भी एक कार्य तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, मातल शीघ्र ही आएगा, समय तुम्हें पुकारता है। इतना कहकर देव सभी उस ज्योति में विलीन हुए, और पर्वत पर खड़े धनंजय गहन विचारों में लीन हुए। कुछ ही क्षण बीते होंगे, नभ फिर से प्रकाशमान हुआ, मानो दूसरा सूर्य स्वयं आकाश में उदयवान हुआ। इंद्र का दिव्य रथ उतरा जिसकी गति वज्र समान, मातली बैठे थे उसमें धारण किए दिव्य विधान। 10,000 हरित अश्व उस रथ को आगे ले जाते, बादलों और तारों के बीच मार्ग स्वयं बनाते। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित वह रथ अद्भुत दिखता था, वैजंती ध्वज का नील रंग नभ को भी ढकता था। मातली झुककर बोले, आओ कुंती पुत्र महान, देव सभा प्रतीक्षा करती, करो स्वर्ग का प्रस्थान। अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत को विनम्र प्रणाम किया, और दिव्य रथ पर बैठकर स्वर्ग पथ आरंभ किया।
पहुंचकर पार्थ ने दृश्य महान देखा। हजारों दिव्य विमानों से भरा हुआ आसमान देखा। पूछा मातली से, कौन है ये तेजस्वी जन, जिनका वैभव सूर्य समान, जिनकी आभा अति पावन। मातली बोले, ये वे पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने धर्म निभाया, दान यज्ञ और सत्य के पथ पर जीवन बिताया। धरती से जो तारे दिखते उनमें इनका तेज समाया। पुण्य कर्मों ने इन्हें यहाँ ये दिव्य लोक दिलाया। तब अमरावती के द्वारों का अनुपम वैभव सामने आया। ऐरावत प्रहरी बनकर उस दिव्यपुरी में मुस्काया। नंदन वन की सुगंध जहाँ चारों ऋतुएं साथ खिले, स्वर्ण पत्र वाले वृक्ष जहाँ अमृत की वर्षा में मिले। सामने देख कर इंद्र सिंहासन से उतर गए। हर्षित होकर पार्थ को अपने आलिंगन में भर गए। अपने समीप तो बिठाया उसको देवसभा के मध्य महान, जैसे चंद्र और सूर्य साथ चमक उठे हो एक समान। अमरावती में रहकर उसने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान लिया। देव युद्ध की गूढ़ विधाओं का विस्तृत विज्ञान लिया। वायु अग्नि और विद्युत जैसी शक्तियों का भेद समझा। धर्म युद्ध में कब क्या करना है, इसका भी संदेश समझा। किंतु स्वर्ग का वैभव भी अर्जुन को बांध नहीं सका। उसे याद थे अपने भाई, द्रौपदी का अपमान, वनवास का दुख और अधर्म का बढ़ता हुआ अभिमान। वह अस्त्र सीख रहा था भोग के लिए नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। तब इंद्र ने पुत्र से कहा, जीवन केवल रण नहीं, कला और ज्ञान के बिना कोई विजय पूर्ण नहीं। चित्रसेन गंधर्व को तब गुरु का सम्मान दिया गया। संगीत और नृत्य का भी अर्जुन को ज्ञान दिया गया। वर्षों तक अमरावती में उसने ये अभ्यास किया। गायन, वादन, नृत्य कला में स्वयं को सिद्ध किया। समय बीता जाने का भी दिन अब निकट आने लगा। उर्वशी का मन भी पार्थ के रूप पर ठहरने लगा। देवसभा में जब जब उसने अर्जुन की ओर निहार किया, हृदय ने उसके भीतर प्रेम का संचार किया। एक रात्रि वह स्वयं चली उस वीर के भवन के पास, मन में लेकर प्रणय निवेदन, नेत्रों में मधुर प्रकाश। बोली, पार्थ, मैं तुमसे प्रेम का अनुरोध करने आई हूँ। अपने मन की भावना आज तुम्हें बताने आई हूँ। अर्जुन ने झुककर उत्तर दिया, देवी मेरी बात सुनो। मैं आपको माता तुल्य मानता हूँ, कृपा कर इसे जानो। पुरूरवा की प्रिया रही है आप युगों के इतिहास में। हमारे पूर्वजों से जुड़ी है आप इस कुल के प्रकाश में। कुंती और शची के समान आप मेरे लिए पूज्य हैं। माता के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में नहीं ग्राह्य है। ये सुन उर्वशी क्रोधित होकर बोली तीव्र स्वर में, मर्त्य मानव आज तक किसी ने ना कहा ये मुझसे। मैं स्वयं आई प्रेम लिए और तुम मुझे ठुकराते हो। एक स्त्री के हृदय का तुम ऐसा अपमान
अपमान कर जाते हो। क्रोधाग्नि में भरकर उसने श्राप प्रकट कर डाला, अमरावती के शांत गगन में जैसे वज्र गिरा डाला। जिस पौरुष पर तुम्हें गर्व है वे तुमसे दूर होगा, स्त्रियों के बीच तुम्हारा जीवन व्यतीत होगा। नपुंसक रूप धारण कर तुम एक वर्ष बिताओगे और नित्य गान के बीच अपना समय बिताओगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई क्रोध में, और पार्थ विचारों में डूब गया गहरे संशय बोध में। चिंता लेकर अर्जुन पहुंचा देवराज के द्वार, मन में उठते प्रश्नों का नहीं मिला कोई पार। चित्रसेन ने सारी घटना इंद्र को सुनाई, देवराज ने उसका कर पार्थ को पास बुलाई। पुत्र, विचलित मत हो, तुमने अपनी इंद्रियों पर ऐसा संयम रखा है जो महान ऋषियों के लिए भी कठिन है। ये श्राप नहीं, नियति का वरदान है। याद करो, वनवास के पश्चात वह 13वां वर्ष आएगा जब तुम्हें अज्ञात रहना होगा। उसी समय यह श्राप तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम वृहन्नला बनकर रहोगे, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारा पौरुष तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। नियति ने तुम्हारे लिए ये मार्ग पहले ही बना दिया है। पिता के वचन सुनते ही सारा संशय दूर हुआ। जो श्राप लगा था विपत्ति सा, वही वरदान भरपूर हुआ। नियति का ये अद्भुत चक्र देख पार्थ मुस्काया। स्वर्ग की ये यात्रा जीवन में नया प्रकाश लाई। अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ, कला भी सिद्ध हो चुकी थी। अज्ञातवास की सबसे कठिन बाधा दूर हो चुकी थी। अब समय था धरती पर वापस लौटने का, धर्म की विजय हेतु फिर से जुटने का। भविष्य का महासंग्राम अभी दूर कहीं प्रतीक्षा करता था, और नियति का रथ उसी दिशा में बढ़ता था। ये यात्रा थी एक मानव की, जो स्वर्ग गया पर मनुष्य धर्म नहीं भूला। ये यात्रा थी संयम की, जो सौंदर्य के सामने भी झुका नहीं। ये यात्रा थी नियति की, जिसने श्राप में भी वरदान छिपा रखा था। यदि आप ऐसी ही और महागाथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरणा देती है। नई कथाओं को आपके समक्ष जीवंत करने की। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ।